नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह और आप देख रहे हैं एम न्यूज। आज हम मौजूद हैं संडीला में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के एक ऐसे राजा जो कि अपने मान सम्मान के लिए और अपने व्यवहार के लिए पूरे संडीला भर में जाने जाते हैं, कुंवर वीरेंद्र सिंह जी। कुंवर वीरेंद्र सिंह जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ठीक, धन्यवाद। आप यहाँ आए हमारे यहाँ कोठी पर, बढ़िया लगा, अच्छा लगा। आपसे मिलकर तो हम खुद बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हैं कि एक राजा इतना जिनका सौम्य व्यवहार कैसे हो सकता है। नहीं, हम लोग का शुरू से आदत है, हमारे पूरे परिवार में पिताजी माताजी बहुत लोगों को जनता में बहुत प्रिय थे, बड़ा ख्याल रखते थे जनता में। वही हम लोग का चल आ रहा है। हम लोग के यहाँ जो आता है उसकी बात सुनते हैं, जो मदद करने वाले होती मदद किया करते हैं हम लोग, यही हम लोग का मतलब ये उद्देश्य आपके रहता है। पिताजी का ही व्यवहार है जो अब हाँ, आप लोगों अब में तक भी है। चल रहा, अब तक चल रहा। माता जी जो है, कोई भी आ जाता था गरीब आदमी, कोई उसको बिना खाना खिलाए बिना वो करे कुछ जाने नहीं देती थी। तो ये सब शुरू से संस्कार ऐसे रहे हम लोगों को, तो वही हम निभा रहे हैं उसी पर पार्टी पे। राजनीति में रहे, अम्मा हमारी, पिताजी प्रधान रहे, मदर हमारी प्रधान नहीं, हमारी वाइफ प्रधान नहीं, मेरी भाभी प्रधान नहीं, हमारा भाई प्रधान रहा। और ये हमारे परिवार में ये शुरू से रहा। नहीं, सीट बदल गई तो अपने हम को जो हमारे हितैषी उनको बना देते थे। ब्लॉक प्रमुख पिछले बार थे हम, और इस बार बैकवर्ड सीट हो गई तो एक महिला बैकवर्ड थी, तो हमारे गाँव के हम अपने गांव के बनाए, तो अपने हमारे गांव के बन गए, सब प्रेम से श्रद्धा से सब बन गए। प्रधान भी हम हमारा भाई था पिछले उसमें, अभी एससी सीट हो गई तो अपने एक हमारे खास व्यक्ति थे उन्हीं के औरत को बना दिया गया, वो और प्रधान। प्रतिनिधि के तौर पे कार्य कर रहे हैं। हाँ हाँ, हम लोग क्या कर रहे हैं। अब ब्लॉक प्रमुख कितने बार हैं, कितने कार्यकाल रहे हैं? हम 15 साल, करीब 3 बार लगातार बड़ा प्रमुख रहे। और जब सीट बदल जाती तो अपने गांव वाले को किसी को मैं कह देता, वही हो जाते थे। तो प्रेम भाव से वही चलता, प्रधान और ये प्रमुख ही ये शुरू से रही। और राजनीति में है तो मदद भी हम लोग किया करते हैं। अब जैसे पहले अशोक रावत जी जो अब एमपी इस बार भी हैं, पहले भी हम लोगों ने मदद की थी, अच्छे वोटों से जीते थे। इस बार भी हम लोगों ने मदद की, अच्छे वोटों से जीता है। हमारा गांव तो बहुत नंबर 1 पे गया। बाकी हमारे गांव के आसपास जो भी ग्राम सभाएं थी सब में जीत हासिल रही, और अच्छा जो है उनका रहा। और पिछले बार भी बहुत अच्छा रहा जब एमपी पहले बने पहली थे। बार बने थे तब भी। पहले बार भी हमने तब भी आप लोग का सपोर्ट था। हाँ, पूरा सपोर्ट था हम लोगों में। माननीय नरेश अग्रवाल जी जो है हमारे बहुत हितैषी हैं, हमको बहुत मानते हैं। और वो हमको जैसा देते थे निर्देश उसी अनुसार हम कहते थे। हम लोग की एक पार्टी है और हम लोग उन्हीं के साथ हैं, हमको उनसे अच्छा कोई नेता लगा नहीं, और वही हमको जो है अच्छे लगे। और जो है इसीलिए मैं उन्हीं के साथ में रहता हूँ, और जिधर रहता है रुख उधर ही मैं जाता हूँ। एक बहुत मजबूत, उनके बेटे भी मंत्री हैं, आज भी मंत्री हैं, पहले भी मंत्री थे, ये भी मंत्री रहे कई बार। तो इनसे अच्छा कोई नेता मुझे मिला नहीं। पहले कांग्रेस में बेगम साहब हुआ करती थी, बहुत ईमानदार नेता थी, तो उनके साथ में रहे, कांग्रेस में रहे, और वो बहुत ही नेक ईमानदार नेता थी यहाँ की, जंजीले की। तो हम लोग उन्हीं को चुनते थे, वही हमेशा बनती रहती थी। बीच में बुजुर्ग हो गए तो कहे कि कुंवर साहब आप लड़ो, तो हम लड़े थे कांग्रेस से, लेकिन हम जीत नहीं पाए। उसमें 2-3 फैक्टर हो गए, दो दो राजाओं के टक्कर में तीसरा हो जाता था, वही चला। तो उसमें हम लोग समाजवादी पार्टी में लड़े, तो उसमें भी डिफीट खा गए, और कांग्रेस में भी डिफीट खा गए थे तो ये। अब तो आपने पार्टी चेंज कर दी है। हाँ, अब तो हम तो यहाँ इसमें भाजपा में आ गए हैं। तो भाजपा की जिस पार्टी में रहो उसकी ईमानदारी ईमान से रहो, ईमान धर्म से चलो। तो मैं जिस पार्टी में हूँ, जिस पार्टी में रहता हूँ, उसको मैं ईमानदारी से मैं निभाता हूँ। दिल से मानते हैं, दिल से मानते हैं, अपना खर्च करते हैं, अपने गाड़ी घोड़ा ड्राइवर आदमी मैं सबको अपने उससे करता हूँ, और उनकी मदद भी करता हूँ। भैया ये लो, हमसे पैसा ले लो, आप अपने चुनाव में खर्च कर लेना। मदद भी किया करते हैं हम, जो हो सकता है हमसे। तो ये मदद करने का तो आपका मतलब कहा जाता है बहुत पहले से चलता आ रहा है, क्योंकि आप लोग का इंटर कॉलेज है, विद्यालय है, और भी कई चीजें हैं, मार्केट है। हाँ, मार्केट है हमारा, रामलीला मैदान, रामलीला होता है हमारे यहाँ। मंदिर भी हमने बनवाया, शंकर जी का है, दुर्गा जी का है, हनुमान जी का है।
रोड पे भी बनवाए, घर के पीछे आड़े भी वहाँ भी बनवाए। तो हम लोग का सदा रहता है ईश्वर से, तो वो मैं निभाया करता हूँ। जनता का जो भी कार्य होता है, थाना, पुलिस, ब्लॉक, तहसील, एसपी, डीएम, जहाँ भी जो जिस लायक काम होता है उनसे बात किया करता हूँ, उनके काम में सहयोग किया करता हूँ। ये मेरा ध्येय है। सुबह से शाम तक मेरे यहाँ जो भी आएगा मैं उसकी हेल्प करता हूँ। जो फंसता है किसी उसमें, उसको मैं बचाने की कोशिश करता हूँ। किसी तरह से हमारे पास आए तो इनको हम बचाएं, यही उद्देश्य मेरा रहता है। और जनता भी विश्वास करती है, और हम लोग कहते हैं वही जनता मानती है बात। तो विश्वास बड़ी बड़ी चीज़ है। हम लोग को भगवान दया से शुरू से हमारे पूर्वजों में भी यही रहा, मान जान रहा। और इस जो डेहरी है हमारी, यहाँ का भी बड़ा वो रहता है। यहाँ शादी ब्याह गांव में कहीं होती हैं तो हमारे चौखट पे यहाँ जो है वो इसका पूछते हैं आकर। शादी जिनका होता है, बारात जाती है, तो हमारे यहाँ वो पान और कुछ उसमें पैसा लेकर उसमें रखते हैं और उसकी पूजा करके तब जाते हैं अलग। ऐसा कुछ मानना है? हैं? वो रिश्ता ज्यादा चलता है, ऐसा कुछ मानना है? हाँ नहीं, वो तो पूजा चलेगा। एक तरीके से। हाँ वो तो मतलब हाँ। मानते हैं, विश्वास करते हैं कि बड़ी डेयरी, राजाओं की डेयरी, तो हम्म, यहाँ पहले जो है हम जाएं। हम्म, तो यहाँ आकर के यहाँ अपना वो करते हैं, उस पर अपनी डेहरी श्रद्धा पूजते, से। पैरों छू करके हम लोग का पैर छू के तब आगे चले जाते हैं लोग अपने बारात विवाह। इस तरह से ये चलता है मतलब मामला। क्योंकि वो तो हम खुद भी देखे कि अभी हम आ रहे थे आपकी कोठी पर भी, तो हमने सिर्फ कुंवर साहब का कोठी पूछा था और लोगों ने घर तक छोड़ कर गए हैं आपके। नहीं, हाँ वो मानते जानते हैं लोग, तो सब रहता है सब। आप विधायक प्रत्याशी भी रहे हैं, तो वो अनुभव आपका कैसा रहा? अब विधायक प्रत्याशी में ये है कि समय समय की बात है। कांग्रेस के समय में मैं चुनाव लड़ा जी। कांग्रेस से, हम्म। तो उसमें डिफीट खा लिए, नहीं कामयाब हो पाए। तो हार जीत तो लगी रहती है हाँ जी, कुंवर साहब, बिल्कुल। हाँ हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन अपना हमारा जो कर्तव्य है हम्म। वो हम किया करते हैं। और आपने हार कभी मानी नहीं है। नहीं, हार का हार तो ये तो पहलू है। तो कुंवर साहब, तो अब 2027 भी आने वाला है, तो अब आपने क्या सोचा है? अब 2027 में तो जनता यहाँ की, बहुत लोग कहते हैं कौन साहब इसमें आप आइए और ट्राई कीजिए। और सब लोग तो हो गए हैं, आप ही नहीं कुछ किए हैं भी, तो आप ट्राई कीजिए। और वो लोग तो ये कहते हैं कि सपा का ज़्यादा चल रहा है इधर, सपा में आ जाइए। जनता जनता जैसा चाहेगी वैसा किया अभी जाएगा। आपने कुछ पैसा लिया या नहीं? अभी फैसला नहीं लिया मैंने, लेकिन ये है कि अभी मैं जनता भी पे छोड़ा है। देख रहा हूँ क्या लोग कहते हैं। कहते तो मुझसे यही है कि भैया आप इसी में आइए, यही जो है आगे चल के राइज करेगी। लेकिन अभी हमने कुछ अभी कुछ सोचा सोचा नहीं, नहीं है अभी ऐसा। सोचा नहीं है। ये है मामला। और हमारे साथ में मुस्लिम भी हमारे साथ में, हमारे एक यहाँ जो मन्नान मंत्री हैं, जी। मंत्री रहे, उनके भाई हमारे बड़े खास हैं। वो हमारे साथ रहते हैं, बीजेपी की मीटिंग में जाते हैं, हमारे साथ रहते हैं, वोट भी बीजेपी में देते हैं और इंतजाम करते हैं। और बहुत अच्छे आदमी, वो हमारे बड़े पक्के दोस्त हैं। और उनके वजह से मुस्लिम भी काफ़ी हम लोग का वो करता है। और संडीला में लोगों का एक ग्रुप है, उसमें से मुस्लिम लोग ज़्यादातर उसमें, तो वो सब हमारे साथ रहते हैं। और हमारा उद्देश्य है कोई भी अच्छा इंसान है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, हरिजन हो, बड़ी कास्ट है, छोटी कास्ट है, तो ये हम सबको लेकर चलते हैं। हमारे इनोवा गाड़ी में हर लोग बैठेंगे, रहदार भी बैठेंगे, पंडित भी बैठेंगे, ठाकुर भी बैठेंगे, मुस्लिम भी बैठेंगे। सब बैकवर्ड के लोग सब हमारे गाड़ी में लेके हम चलते हैं जहाँ जाते हैं। तो हम लोग का ये समन्वय बना रहता है। अच्छा, शुरू से हम लोग थोड़ा ये रहे हैं कि लोगों के बीच में आना जाना रहता। शादी ब्याह में हम लोग जहाँ कोई हमको याद करता बुलाता हम जाते हैं। जीवन मरण में जहाँ कोई मालूम होता वहाँ हम जाते हैं। हमारे लड़के गए, हमारे लोग वो पहुँच जाते हैं। तो ये हम लोग का ये जो है उसूल है। और शादी, लड़की की शादी में तो वहाँ पानी भी नहीं टच करते हैं, ये मेरा नियम है। लड़कों की शादी में तो हम नाश्ता पानी कर लेते हैं, लेकिन लड़की शादी में हम हुआ एक उनकी लौंग इलायची तक नहीं खाते हैं। वैसे भी हम नशा पत्ती, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू ये सब हम कभी नहीं किए हैं, दूरे हैं। इस बवाल से हम ये सब करते हैं।
और अपना सादा जीवन वाला हिसाब रहता है। तो हम लोग यही ऐसे ही है। ऐसे ही जीवन में रहते नहीं, हैं। वो सादगी तो दिख ही रही है। और जिस राजा लोग तो पहले से ही सबको लेकर चलते रहते थे, अपनी जितनी भी जनता रहती थी, वो कोई भी हो, मुस्लिम हो, हाँ हिंदू हो, हरिजन हाँ। हो, या कोई बड़े कास्ट का हो या छोटे कास्ट का, सबको लेकर चलना। तो ये भी आपके अंदर मतलब कहा जा सकता है कि हमारे ये अंदर है जन्म ये, से ही है। हमारे अंदर ये। लोग कहते हैं भैया मुसलमानों के यहाँ घुसे ले गाड़ी में हो, तो हम कहा नहीं भाई, सब इंसान है सब अपने हैं। और अपने हैं। जब और इसमें इस राज्य में तो सभी का साथ चाहिए। बिल्कुल। अगर जो कोई मुसीबत हो, कोई बात हो, कोई चुनाव, तो उसमें हर जात का सहयोग लेना चाहिए। तो हम इस नज़रिए से रहते हैं कि हमारे सब हैं और हम सबको लेकर अपने साथ चलेंगे और अपनी यूनिटी बनाएंगे। ये हमारा उद्देश्य रहता है। तो मतलब ऐसे राजशाही परिवार से होना, फिर उसके बाद राजनीति में आना, तो ये सफर आपका कैसा रहा और इसका अनुभव आपका कैसा रहा है? नहीं, राजनीति तो सफ़र बहुत अच्छा है। राजनीति में लोगों की सेवा करने का एक अवसर मिलता है। अगर जो हम प्रमुख ना हो, एमएलए ना हो, मंत्री में, तो हम जनता की सेवा क्या करेंगे? तो ये ज़रूरी है कि जनता की सेवा करने के लिए कुछ बनना ज़रूरी होता है। एक पद ये होना चाहिए। हाँ, पद होना चाहिए। बेपद का कोई मानता नहीं कोई गार्ड। लेकिन ये है, ईश्वर की कृपा है कि यहाँ के डीएम हैं, एसपी हैं, सीओ, एसडीएम, ये सब हमारी बात को थोड़ा विश्वास करते हैं। अगर जो हम कोई बात फ़ोन पे कहते हैं या उनसे मिलने गए, तो हमारी बात को तवज्जो करके वो हमारी बात को सुन के कार्य कर देते हैं। और जिन जनता के कार्य से हम जाते हैं, कोई व्यक्तिगत हमारा काम है नहीं। तो ये हमको बड़ी खुशी है कि अधिकारी बड़ी इज्जत देता है, सम्मान देता है। डीएम साहब उठ के हाथ मिलाएंगे, कप्तान उठ के हाथ मिलाएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे अपने साथ। और 15 अगस्त, 26 जनवरी को ज़िले पे वहाँ भी हम बुलाए जाते हैं। कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो उसमें हमको बुलाते गेस्ट हैं। के रूप में बुलाया हाँ, जाता गेस्ट के रूप में हम जाते हैं वहाँ, और हमारा बड़ा वहाँ सम्मान भी होता है। तो है। मतलब ये आपकी जो सब। सादगी है वो सारे दिलों पे छाई हुई है। हाँ, हमको जो है कोई वो बुरा नहीं कहेगा, और सब जो है ठीक है बताएंगे। और हमारी आदत नहीं हम किसी को ठगे, हम तो अपना खर्च कर देंगे। दूसरे का 1 टका अपने ऊपर हम नहीं कुछ खर्च करने का हमारा रहता है। हम दूसरे पे लुटा देंगे, अपने के लिए हम नहीं कुछ करते हैं। तो ये मेरा शुरू से मतलब ध्येय दिल रहा, के भी उद्देश्य राजा रहा। हैं। नहीं, अब जो समझिए तो आपकी महानता है, आप कहें, लेकिन हमारा ये स्वभाव है हमारा। अच्छा, हमारे यहाँ परिवार में भी हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। एक तो हाई कोर्ट में वकील हैं, सत्येंद्र सिंह, और राजनीति में वो थे, जिला पंचायत के चुनाव वो जीते थे। दूसरा क्षेत्र से था, उसमें जीते थे वो, और फिर वो सीट बदल गई तो दूसरे लोग आ गए। तो वो भी बढ़िया योग्य लड़का है। एक शिवेंद्र सिंह है, वो जो है वकालत कर चुके हैं, और उनके पास डीजल का एक 2027 में आने वाला है, तो इससे पहले आप अपनी जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश है हमारा हम्म। कि सब लोग, पहली बात तो मिलजुल के रहें, लड़ाई दंगा ना हो। इलेक्शन में लोग इधर उधर की भ्रांतियाँ पैदा कर देते हैं, तो ये सब अफवाहों में न जाएं, और अपना जो काम है, खेती वाले खेती करें, बिजनेस वाले बिजनेस करें, लड़के नौजवान पढ़ाई वाले पढ़ाई करें, और महिलाएं जो हैं वो अपना काम करें, खेती बाड़ी है वो करें, नौकरी चाकरी वो करें। तो यही सब है संदेश। सब राजी मतलब सब खुशी अपने से कर्म पे ध्यान दें, ये राजनीतिक चक्कर में ना पड़े। हाँ, राजनीतिक चक्कर में नहीं। और अब चुनाव बीत गया, अब अपने अपने काम में जुटे, बिल्कुल। जिससे उनकी लाइफ जिंदगी संवरे। तो ऐसा कार्य करें वो, कि जिससे कोई आपस में वैमनस्यता ना फैले, और सब मिलजुल के काम करें, किसी के द्वेष भावना न रखें। तो यही सबसे अच्छी बात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना समय देने के लिए। चलिए, बहुत आपका भी धन्यवाद। यहाँ आए हमारे कोठी पर आप, और बहुत कायदे से हम लोगों से मिले जुले, बहुत अच्छा लगा, सबसे भेंट हुई। जी जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कुंवर वीरेंद्र सिंह, जिनका कहना है कि 2027 की तैयारी में तो वो जुट गए हैं, और इससे पहले भी काफी प्रयास किए हैं, और आने वाले वक्त में उससे ज्यादा प्रयास करके दिखाएंगे। अभी अशोक रावत जी जिनकी जीत हुई है, उसमें भी इनका बहुत ज्यादा सहयोग रहा है, क्योंकि जो जनता है वो इनको बहुत सपोर्ट करती है और इनका सम्मान बहुत ज्यादा करती है, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है अशोक रावत की जीत में सर का बहुत ज्यादा जो सहयोग, योगदान, जो भी आप कह सकते हैं वो कह लीजिए, पर ये इनका बहुत ज्यादा रहा है। और जो सम्मान इनको जनता देती है वो तो देखने लायक है। और अब 2027 के चुनाव में देखना है कि ये सम्मान कितना बरकरार रहता है। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ। मैं बरखा सिंह।
If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.